4 साल के बीएससी नर्सिंग कोर्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को पता हो कि किस तरीके से उनको कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्मार्ट स्टडी अप्रोच लेना है, जिससे उनके 4 साल की बीएससी नर्सिंग के सारे सेमेस्टर्स ईजिली क्लियर हो जाएं। तो आज के वीडियो में हम स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी हैक डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखना एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करो, जिससे अपकमिंग वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो हे एवरीवन, इट्स मी आकृति सिंह और आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट से लेकर के बीएससी नर्सिंग 8th सेमेस्टर तक के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, स्मार्ट स्टडी हैक बताने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जो बात पढ़ाई करते टाइम या फिर कोई भी स्टडी हैक या कोई भी स्टडी अप्रोच को फॉलो करते टाइम, स्टार्ट करते टाइम हमेशा दिमाग में रखना कि पढ़ाई का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस करती हूँ, जब भी कोई स्टूडेंट्स मेरे पास नोट्स परचेस करने के लिए कांटेक्ट करते हैं तो उनका हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि दीदी अगर ये नोट्स बाय कर लेंगे तो फिर क्या इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, इतना इनफ है ना। सो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि जो मेरी नोट्स है वो आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए, चाहे मेरी नोट्स हो या फिर आप कोई बुक प्रेफर कर रहे हो, बुक को पढ़ करके नोट्स बना रहे हो, तो वो चीज़ों को, टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई से भागना या फिर ये पूछ लेना कि सिर्फ वो टॉपिक्स बता दो कि जो एग्ज़ाम में आने हैं या जो एग्ज़ाम में आते हैं और सिर्फ वही पढ़ के आप सोचो कि आपके पूरे 4 साल की बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाए, तो मैं ऐसा कोई हैक नहीं बता सकती, क्योंकि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम जब भी कोई स्मार्ट स्टडी हैक या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम के लिए मैं डिस्कस करती हूँ, तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जिसको पढ़ के आप जो बाकी के आपका जो आईएनसी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए सिलेबस डिसाइड करता है, एकेडमिक सिलेबस डिसाइड करता है, वो आपका टॉपिक ईजिली कवर हो जाए। ठीक है, तो स्मार्ट स्टडी हैक या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन है उस टॉपिक को आप स्मार्टली एग्ज़ाम के पहले कवर कर लो, जिससे आप जब सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सिर्फ हम जब भी अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो उसका सेंस ये होता है कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक मेंशन है उस टॉपिक को हम कितना स्मार्टली कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन वो सारे हैक्स जिसको फॉलो करके आप किसी भी सेमेस्टर का सिलेबस बहुत ईजिली कवर कर सकते हो। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आप किसी भी सब्जेक्ट के मुझसे नोट्स बाय करना चाहते हो तो आप 149 रुपीज़ में नोट्स बाय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप किसी सक्सेसिव सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, या फिर आप अभी इंटर्नशिप में हो, दैट इज़ 8th सेमेस्टर, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स की सारी डिटेल्स कलेक्ट कर सकते हो, जो भी कि नोट्स का क्या प्राइस है, नोट्स में क्या कंटेंट है, उसको परचेस करने के क्या बेनिफिट है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपने हैक्स डिस्कस करते हैं। सो हैक नंबर 1, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब हमेशा जब भी आप टॉपिक को पढ़ो तो टॉपिक को समझने की कोशिश करो, टॉपिक को रटना नहीं है। ऑलवेज अवॉइड रटाफिकेशन एंड ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें रटाफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रटते हैं तो वो हमें टेम्परली याद हो सकती है, बट थोड़े टाइम के बाद वो हमें भूल जाती है। तो ऐसी पढ़ाई का क्या ही मतलब, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, एंड ग्रेजुएशन इज़ समथिंग कि जब आप उसमें जो चीज़ पढ़ रहे हो ना वो आपका करियर बना रहा है, वो आपकी आइडेंटिटी बना रहा है। तो भाई ऐसी आइडेंटिटी बनाओ ना जो आपके साथ आपके लाइफ लॉन्ग रहे। ये थोड़ी है कि आपने एक टॉपिक पढ़ा और फिर उसके बाद एग्ज़ाम दिया एंड देन उसको भूल गए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर क्या, आप जब कंप्लीट करने के बाद कोर्स किसी डेमो के लिए जाओगे, लाइक टीचिंग लाइन में अगर आपको जाना है, कहीं डेमो के लिए जाओगे या फिर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो क्या आप फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करोगे? तो उस टाइम तो आपके 4 साल की बीएससी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँ, जब भी पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, ये मत सोचो कि उसको रटना है, हमेशा ये सोचो कि आपको उसको समझना है कि वो टॉपिक क्या कह रहा है। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको एनाटॉमी का एग्जाम्पल दे करके समझाऊँ, यूजुअली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को आंसर्स लर्न करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे रही हूँ।
सक्सेसिव सेमेस्टर का भी एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहले अगर हम एनाटॉमी की अगर हम बात करें, तो अगर आपको मैं बोलूँ कि आप एनाटॉमी ऑफ लीवर रेडी करो, तो जब आप एनाटॉमी ऑफ लीवर पढ़ोगे, अगर आप उसको रटने का ट्राई करोगे कि उसका लोकेशन क्या है, उसमें कौन सी टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं, अदर ऑर्गन्स के रिस्पेक्ट में उसका क्या लोकेशन है, तो वो चीज़ों को रटने में ना आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि एनाटॉमी एक्चुअल में डिफ़िकल्ट होती है। बट अगर वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप उसको विजुलाइज करके समझने का कोशिश करोगे, लाइक मैंने आपको बोला एनाटॉमी ऑफ लीवर, तो आपके माइंड में आया कि अच्छा एनाटॉमी ऑफ लीवर का स्ट्रक्चर ऐसा है। फिर जब आप एनाटॉमी ऑफ लीवर को पढ़ोगे, तो जब आप अगर मान लो आप पढ़ रहे हो एनाटॉमी ऑफ लीवर में उसके टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, तो आप अगर उसको इमेजिन करके पढ़ने का समझने का ट्राई कर रहे हो कि अच्छा ठीक है लीवर का स्ट्रक्चर ऐसे है, तो उसकी टिश्यूज़ इस तरीके से हैं, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, क्या है उसमें, वो सब चीज़ें अगर आप इमेजिन करके विजुलाइज करके पढ़ने का ट्राई करोगे, तो आप खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करोगे कि ऑटोमेटिकली चाहे कितना भी टफ सब्जेक्ट क्यों ना हो, वो आपको समझ में आने लगेगा। और जब आप एग्ज़ाम में आंसर समझ के जाते हो ना, लाइक कोई टॉपिक को अच्छे से, इतना अच्छे से पढ़े हो कि उसका मतलब आपको समझ में आ गया, तो जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है, तो जब वहाँ पे आप आंसर लिख रहे हो, तो वो रटा हुआ आंसर आपके माइंड में नहीं आता है। आपके माइंड में सिर्फ वही आंसर आएगा ना जो चीज़ें आपने समझी है। तो अगर आप अच्छे से समझे रहोगे, तो अपने वर्ड्स में तो आप लिख ही दोगे ना एग्ज़ाम में इंग्लिश में। अब हमारा सेकेंड हैक डिस्कस करने के पहले जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को, वो डिस्कस करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको भी ये बताया कि अगर आप एग्ज़ाम में समझ के जाओगे, तो समझ के जाने का ये बेनिफिट होगा कि आपको एग्ज़ाम में आंसर अपने वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बट जनरली मतलब मोस्टली अभी मेरे पास कुछ पिछले दिनों से बहुत जो एक बच्चों की कंप्लेन आ रही है वो सेम है कि दीदी आंसर्स में वर्ड्स भूल जाते हैं, वर्ड्स एग्जैक्टली समझ में नहीं आते हैं कि कैसे लिखें, या फिर लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो, ये सारी प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे एग्ज़ाम के पहले, उतना ईजिली एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। जैसे कि अगर 12 तक हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ्स में पॉइंट वाइज फ्लो चार्ट, इन सारी चीज़ों की हेल्प से लिखते हैं। बट 12 के बाद अगर किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो, तो उस टाइम पे आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हो। डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का हैबिट छूट जाता है तो नहीं बोल सकते, बट हाँ कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो, बट 12 के बाद आपका 1 साल 2 साल का गैप हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जब वो नर्सिंग ज्वाइन करते हैं तो फिर लॉन्ग लॉन्ग आंसर्स कैसे लिखें, क्योंकि वर्ड्स बनाने या सेंटेंस फॉर्मेशन का हैबिट थोड़ा सा छूट जाता है। बट देखो, हैबिट सिर्फ छूटा है, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, आपको आता है। तो आपको दूसरा चीज़ हमें, जैसे कि सब वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने आपको कहा कि अपने दिमाग में हमेशा एक चीज़ बैठा लो कि पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैसे ही दूसरी चीज़ आपको ये बैठाना है कि भाई आपको चीज़ें आती हैं, यू कैन डू इट। हमेशा अपने आप से बोलो आई कैन डू इट एंड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि जब हम अपने आप पे बिलीव करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल हाई होता है, और अगर हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो हम एक अच्छे स्टूडेंट ना ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो कर देते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट का जो मतलब आप बोल सकते हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट से अच्छा एक गुड स्टूडेंट बनने की जो जर्नी है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही स्टार्ट होती है। क्योंकि जब तक आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक आप अपने आप को, आप कह सकते हो कि अपने आप को आप फ्रंट पे लाने का ट्राई ही नहीं करोगे। तो उसके लिए बेटर है कि आपका सेकंड अप्रोच होना चाहिए, हमेशा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करो। और दूसरी चीज़, जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है, देखो, कि आपको आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं, तो उसका मैंने फर्स्ट हैक बताया कि आप चीज़ों को समझो। उसका जो भी अगर आप बुक रेफ़र कर रहे हो, या फिर मान लो आपने मेरे से नोट्स परचेस किए, ठीक है, आप मेरी नोट्स रेफ़र करके पढ़ाई करो, तो मैंने उस नोट्स में जो चीज़ें डिफ़ाइन करी हैं आप उसको पहले समझो। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में समझते हो तो उस इंग्लिश को हिंदी में अपने समझो कि मैंने उसमें क्या लिखा है, एंड देन उसको अपने वर्ड्स में अलग कॉपी पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब जाकर के आपको सेंटेंस फॉर्मुलेट करना आएगा, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हैक ये था भाई कि हमें क्या करना है कि चीज़ों को समझना है, ठीक है, रटने से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा दूसरी चीज़, हमेशा लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। और लिखने की प्रैक्टिस में आपको ऐसा नहीं है कि अगर कोई आंसर भूल गए, वर्ड्स याद नहीं आ रहे हैं तो बुक खोल लिया या फिर कोई नोट्स कॉपी कर लिया, नहीं, अपने वर्ड्स में ही लिखो। इंग्लिश में गलती होगी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रामर मिस्टेक होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो अभी आपको अपनी गलतियों को फाइंड आउट करना है, अपनी गलतियों को छिपाना नहीं है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपकी जो भी मिस्टेक हो रही है उसको आइडेंटिफाई करो, उसको छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हो ना ताकि आपके जो मिस्टेक्स हैं वो अभी पता चल जाए और वो मिस्टेक एग्जाम में ना हो, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस के टाइम पे हमेशा अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को समझो, पकड़ो और उसको नेक्स्ट प्रैक्टिस में इम्प्रूव भी करो। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा यार मेरे से तो ये मिस्टेक बार बार हो रही है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है। थर्ड हैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा थर्ड हैक। तो थर्ड हैक इज आवर 3R। 3R मीन्स रीड, रिकॉल, रिवाइज। ये 3 कॉन्सेप्ट आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, किसी भी सेमेस्टर का सब्जेक्ट पढ़ो, हमेशा याद रखना, रीड, रिकॉल, रिवाइज। रीड का मतलब देखो, हमेशा बच्चे भागते हैं, आई डोंट नो व्हाई। देखो नर्सिंग में लोग मोस्टली स्टूडेंट से अगर मैं बात करूं तो सबका ये आंसर होता है कि जॉब इजीली मिल जाएगी इसलिए नर्सिंग ज्वाइन किया है। ठीक है, जॉब आपको 4 साल की बीएससी नर्सिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद मिलेगी, पर 4 साल की बीएससी नर्सिंग में पढ़ना होता है भाई। नर्सिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई करनी है, बिना पढ़ाई किए नर्सिंग पास नहीं होगी। तो इसलिए पढ़ाई से भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। डेली 2 घंटे 3 घंटे नहीं टाइम मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता है बीएससी नर्सिंग में क्लिनिकल ड्यूटी और क्लिनिकल असाइनमेंट का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, बट स्टार्टिंग पीरियड में 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आप इतनी पढ़ाई तो कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। डेली कोई टॉपिक डिसाइड करो, डेली मीन्स डेली आप पूरे दिन क्या कर रहे हो, कॉलेज में कितना टाइम दे रहे हो, कॉलेज के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, क्या करो, डजेंट मैटर। रात में सोने के पहले आप अपना रूटीन बना लो। नहीं 2 घंटे पॉसिबल है तो एटलीस्ट 1.5 आवर, 1.5 घंटे की पढ़ाई करनी है। उस 1.5 घंटे की पढ़ाई में आपको डेली टॉपिक पढ़ना है। पढ़ना है मीन्स पढ़ना है। पढ़ने के लिए आप बुक पर रीड करके अपनी खुद की सेल्फ नोट्स भी बना सकते हो। इसके अलावा आप मुझसे भी नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स बाय करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको जस्ट मुझे लिखना है @notes, ठीक है। इतना करके अगर आप मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, इसके आगे की डिटेल्स, नोट्स का क्या है, कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है, वो सारी चीज़ें हम इसी व्हाट्सएप नंबर पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको जैसे भी टॉपिक पढ़ना है आपको डेली एक टॉपिक पढ़ना ही पढ़ना है। उसको जब आपने रीड किया तो मैंने पहले ही बता दिया, जब भी कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसको समझना है, ठीक है। देन बुक को बंद करो, जो भी नोट्स पढ़ रहे हो उस नोट्स को साइड करो। रिकॉल, सेकेंड R इज़ फॉर रिकॉल। जितनी चीज़ें पढ़े हैं ना उतनी चीज़ों को अपने माइंड में याद करो, बिना किसी बुक की हेल्प के, बिना किसी नोट्स की हेल्प के। जो चीज़ें आपने पढ़ा, जो उससे समझा, जस्ट उसको रिकॉल करना है आपको। उसमें क्या भूल रहे हो, क्या टॉपिक मिस कर रहे हो, तुरंत बुक नहीं ओपन करना है। थोड़ा देर रिकॉल करने का ट्राई करो, 10 मिनट 15 मिनट, देखो कहाँ मिस्टेक हुई, कौन सा टॉपिक मिस हुआ। उसके बाद फाइनली थोड़ा सा 15 मिनट का अगेन रिवीजन, ठीक है। तो 1.5 से 2 घंटे, अगर आप सिर्फ 1.5 से 2 घंटे पर डे अपने लिए निकालते हो तो ट्रस्ट मी, बीएससी नर्सिंग का कोई भी सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम क्लियर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट 2 आवर्स की स्टडी में 3R के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, दैट इज़ रीड, रिकॉल एंड रिवाइज, ठीक है। डेली कोई टॉपिक आराम से 1 से 1.5 घंटे का टाइम लेके पढ़ो, 10 से 15 मिनट उसको रिकॉल करो, बुक नोट्स जो भी पढ़ा है उसको बंद करके। एंड देन जो भी आपसे मिस्टेक्स हुई, जो भी पॉइंट याद नहीं आ रहा था, जो भी मिस हुआ, एक बारी दोबारा से वो नोट्स ओपन करके या बुक ओपन करके रिवाइज कर लो, दैट्स इट। ये 3R को फॉलो करके अच्छे से पढ़ाई करो भाई। सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन का इससे ईजीएस्ट वे कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट हैक। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट हैक, ठीक। तो हैक नंबर 4 एक्चुअल में एक क्वालिटी है जो हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, दैट इज टीच योरसेल्फ, या फिर कह लो टीचिंग क्वालिटी। सो देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद नॉर्सेट क्लियर करके नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ये तो सबको पता होता है। बट बीएससी नर्सिंग करने के बाद एक और भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, टीचिंग करियर, ठीक है, जिसमें आप एमएससी कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, प्रोफेसर, लेक्चरर की अच्छी पोस्ट ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को, अगर आप बीएससी नर्सिंग के पीरियड से ही रेडी करना स्टार्ट करोगे तो उसका 2 बेनिफिट होगा। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद कॉन्फिडेंटली आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा के गुड अर्निंग सोर्स क्रिएट कर सकते हो। एंड
उसके अलावा एक बहुत जो बड़ा बेनिफिट होता है, अगर आप कोई भी टॉपिक रीड करने के बाद अगर आप अपने आप को पढ़ाते हो, लाइक आप मिरर के सामने खड़े होकर के उस टॉपिक को डिस्कस करते हो अपने आप से, या फिर ऐसे ही नॉर्मली बैठे बैठे भी अपने आप से डिस्कस करते हो, तो ये जो एक तरीके की टीचिंग क्वालिटी आपके अंदर डेवलप हो रही है कि किसी टॉपिक को किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो जब आप किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन सीख जाओगे ना, जब बोलना सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में लिखना भी आपको आ जाएगा। तो जब भी कोई टॉपिक बहुत टफ लगे या बोरिंग लगे तो उसको पढ़ लो, बुक कॉपी नोट्स वगैरह बंद कर लो, रीड रिकॉल रिवाइज, ठीक है, रीड रिकॉल रिवाइज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करने के बाद वो चीज़ अपने आप को पढ़ाओ, जो टॉपिक पढ़ा है वो चीज़ अपने आप को पढ़ाओ, ठीक है। खुद ही स्टूडेंट बनो, खुद ही टीचर बनो। ये हैक ट्राई करो, किसी फ्रेंड की, किसी के सपोर्ट की, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सारा टॉपिक बहुत ईजिली आप समझ जाओगे, ठीक है। तो हैक नंबर 4 ये था। हैक नंबर 5 बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सिर्फ हैक नहीं, एक बेटर ट्रूथ है हर एक स्टूडेंट की लाइफ का। हैक नंबर 5, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है हमारी लाइफ का, ये हम सबको पता है। किस वजह से हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ये भी हम जानते हैं, बट फिर भी हम उस डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन के लूप में हम फंसते चले जाते हैं। सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल फ़ोन। हालांकि फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बता रही हूँ, अभी मैं ये जो वीडियोस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, आपसे कनेक्ट हो रही हूँ, इन सबको मैं मतलब अच्छे से कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अ फ़ोन। तो नो डाउट फ़ोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फ़ोन का कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही चीज़ है जो आपके फ़ोन को आपके लिए यूज़फुल भी बनाता है और वही आपके फ़ोन को यूज़लेस भी बनाता है। तो अगर आप अपने फ़ोन का सही यूज़ करोगे, सही टाइम पे उसको साइड करोगे, अवॉइड करोगे, तब जा कर के आपका एक सक्सेसफुल नर्सिंग करियर बिल्डअप हो पाएगा। तो देखो जनरली हम क्या, जैसे मैंने बोला कि 2 घंटे की पढ़ाई करो, इनफ है आपके लिए, बट उस 2 घंटे की पढ़ाई में आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको उस टाइम जो आउटर वर्ल्ड है, आपके अलावा जो बाकी के लोग हैं वो सब आपके लिए आउटर वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, तो वो आउटर वर्ल्ड के साथ आपको आपका कनेक्शन कट आउट करना पड़ेगा ओनली फॉर 2 आवर्स। क्योंकि अगर आप 2 घंटे की एक सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हो जिसमें आप 3 आवर का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, तो उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आपको मोबाइल फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत देखो, क्योंकि भाई एंटरटेनमेंट और फिर फ़ोन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन लेक्चर्स, बहुत काम की चीज़ें भी होती हैं, बट 2 घंटे जब आप बुक रीड कर रहे हो या फिर नोट्स रीड कर रहे हो या फिर सेल्फ टीचिंग कर रहे हो, तो इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आउटर वर्ल्ड से आपका कनेक्शन कट आउट रहे। तो ज़्यादा देर के लिए नहीं, डेली बेसिस पे सिर्फ 2 घंटे जब आप पढ़ाई करो तो उस 2 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन को साइड रखो। और अगर आप फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहे हो, ये भी मैं इसलिए डिस्कस कर लूँ क्योंकि जब भी मैं फ़ोन को डिस्ट्रैक्शन बता दूँ तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या करें अगर हमें फ़ोन से ही पढ़ाई करनी। तो भाई देखो, अगर आप फ़ोन से ही पढ़ाई करो तो फ़ोन को फ्लाइट मोड या फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखो। मेरा बस ये मतलब है फ़ोन ना यूज़ करने का कि आपको आपके आउटर वर्ल्ड से कनेक्शन कट आउट करना है। सपोज़ आप 2 घंटे की स्टडी कर रहे हो, तो उस 2 घंटे की स्टडी में आपको किसी के साथ फ़ोन कॉल पे बात नहीं करनी है, कोई वीडियो लाइक एंटरटेनिंग वीडियो की मैं बात कर रही हूँ, कोई मूवी, कोई रील नहीं देखना है। उस 2 घंटे में आपको सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड करना है, ठीक है। तो ये कुछ 5 हैक थे, सिंपल भी था, बहुत टफ नहीं है, सुनने में बहुत नॉर्मल सा ही लगा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप एक्चुअल में इसको फॉलो करके देखो, अभी आप इन 5 हैक को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी की अपनी स्टूडेंट लाइफ को ऑब्जर्व करो एंड देन जस्ट 1 वीक इस हैक को फॉलो करो एंड उसके बाद आपके स्टूडेंट लाइफ में क्या इंप्रूवमेंट आया है उसको ऑब्जर्व करना एंड देन अपनी दोनों प्रैक्टिसेस को कंपेयर करना, फिर मुझे बताना कि ये हैक कितना यूज़फुल है आपके लिए। सो अगर बीएससी नर्सिंग को ईजिली क्लियर करना चाहते हो तो ये 5 सिंपल हैक फॉलो करो, ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैं जो चीज़ें आपको समझाना चाह रही थी वो चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर आप नोट्स बाय करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप करो @notes और नोट्स की सारी डिटेल्स ईजिली कलेक्ट करो। सो अपना ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।